friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है स्टेट। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ स्टेट कि स्टेट का क्या अर्थ है। अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। तो जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पावर है कि वो लॉ को बना भी सकती है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकती है ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ फिक्स एरिया दैट इज टेरिटरी। तो ये जो स्टेट है वो जो लॉ को बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है वो किन के ऊपर कर रही है, जो लोग उस एक पर्टिकुलर एरिया एक फिक्स एरिया में रह रहे हैं उनके ऊपर। डेफिनेशंस ऑफ स्टेट बाय स्कॉलर, चलिए अब हम समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने स्टेट के ऊपर क्या कहा है। फर्स्ट एरिस्टोटल, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट इन लिविंग अ गुड लाइफ। तो इसका क्या अर्थ है, पीपल लिव टुगेदर इन अ स्टेट टू लिव अ हैप्पी एंड मोरल लाइफ। कि जो लोग होते हैं वो आपस में एक साथ मिलकर के स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से वो एक हैप्पी और मोरल लाइफ को लीड कर सकें। सेकेंड, जीन बोर्डिन, स्टेट इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनस्टेन्ड बाय द लॉ। इसका क्या मतलब है, द स्टेट हैज द हाईएस्ट पावर एंड नो वन कैन कंट्रोल इट। कि जो स्टेट है उसके पास सबसे हाईएस्ट पावर है और स्टेट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। थर्ड, थॉमस हॉब्स, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हुज विल इज द विल ऑफ ऑल। इसका क्या मतलब है, द स्टेट इज मेड बाय द पीपल टू कीप पीस एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। कि जो स्टेट है वो लोगों के द्वारा बनाया गया है किसके लिए, कि शांति को मेंटेन किया जा सके और कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। फोर्थ, जॉन लॉक, स्टेट इज अ बॉडी दैट प्रोटेक्ट नेचर राइट लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जो जॉन लॉक है उन्होंने तीन नेचर राइट्स की बात की थी, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया एंड प्रॉपर्टी हो गया, और स्टेट का ये काम है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। द मेन रोल ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट आर बेसिक राइट। तो जो मेन रोल स्टेट का ये है कि वो जो सिटीजन्स हैं जो लोग हैं उनके बेसिक राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। फिफ्थ, रूसो, स्टेट इज बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीपल फॉलो द जनरल विल। तो रूसो कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया है जहाँ पे जो लोग हैं वो जनरल विल को फॉलो करते हैं। द स्टेट शुड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मोस्ट पीपल। तो स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो कार्य करे, वो पॉलिसी बनाए जो मोस्ट ऑफ द पीपल को बेनिफिट करे। सिक्स्थ, कार्ल मार्क्स, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास ऑपरेशन का। द स्टेट हेल्प्स द रिच कंट्रोल द पुअर। कहीं ना कहीं स्टेट हेल्प करता है कि जो रिच लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो पुअर को या वर्किंग क्लास को एक्चुअली कंट्रोल करे। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कि स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अ स्टेट हैज फोर मेन एलिमेंट्स। तो एक स्टेट के चार मेन एलिमेंट्स होते हैं। ऑल फोर मस्ट बी प्रेजेंट टू फॉर्म अ स्टेट। अगर एक स्टेट को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बनना है तो उसके पास ये चारों एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट, पॉपुलेशन, पीपल, इट मीन्स द पीपल हु लिव इन द स्टेट। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक स्टेट में जो वहाँ के लोग रहते हैं उनसे पॉपुलेशन बनता है। एग्जाम्पल समझते हैं, इंडिया हैज़ ओवर 140 करोड़ पीपल, दे आर द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। कि इंडिया के पास 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि इंडियन स्टेट की ये पॉपुलेशन है 140 करोड़। सेकेंड, टेरिटरी, दैट इज लैंड एरिया, अ फिक्स एरिया वेयर द पीपल ऑफ द स्टेट लिव। टेरिटरी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक फिक्स एरिया जहाँ पे जो लोग हैं स्टेट के वो वहाँ रहते हैं। इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस। तो टेरिटरी के अंदर लैंड भी आता है, वाटर भी आता है और एयर स्पेस भी आता है। एग्जाम्पल, द लैंड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया इज इंडियाज टेरिटरी। तो जो भी लैंड इंडिया के बॉर्डर के अंदर है वो क्या है, वो इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है। अब हम समझते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द गवर्नमेंट। इट इज द ग्रुप ऑफ द पीपल और सिस्टम दैट रन द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप ऑफ द पीपल है या फिर एक सिस्टम है जो स्टेट को रन करती है। इट मीन्स लॉस अप्लाइज देम एंड प्रोटेक्ट द पीपल। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो लॉ को बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल समझते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर लीडर्स। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास पार्लियामेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर है और इसके अलावा और भी लीडर्स प्रेजेंट हैं।
Fourth point, sovereignty, that is the supreme power. It means full freedom to make decision without any outside control. सोवरिटी का मतलब है कि एक स्टेट के पास फुल फ्रीडम है कि वो अपने डिसीजन खुद ले बिना किसी आउटसाइड कंट्री के इंटरफेरेंस के. एग्जाम्पल समझते हैं. इंडिया कैन मेक इट ओन लॉज एंड डिसीजन. इंडिया जो है एक सोवरेन कंट्री है, तो उसके पास ये पावर है कि वो खुद के लॉज बना सकती है, खुद के डिसीजन ले सकती है. नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर. कोई दूसरी कंट्री इंडिया को डायरेक्ट नहीं करेगी कि आपको ये लॉ बनाने हैं या फिर ये डिसीजन लेना है. तो ये हम कह सकते हैं ऑल फोर, दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरिटी, आर नेसेसरी फॉर अ स्टेट टू एग्जिस्ट. अगर किसी स्टेट को एग्जिस्ट करना है तो ये जो चारों एलिमेंट है ये प्रेजेंट होने चाहिए. दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरिटी. इफ वन इज मिसिंग, इट इज नॉट अ स्टेट. अगर इसमें से कोई एक भी मिस होता है एलिमेंट, तो उसे हम स्टेट नहीं कंसिडर करेंगे. अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, कि स्टेट और सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है. पहले हम स्टेट के बारे में देखते हैं. द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द पावर टू मेक लॉज, मेंटेन ऑर्डर एंड गवर्न द पीपल. तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पावर है कि वो लॉ को बना सकती है, वो ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है और जो वहाँ लोग रहते हैं उनको गवर्न कर सकती है. इट हैज़ फोर मेन एलिमेंट्स. स्टेट के चार मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरिटी. द स्टेट कैन पनिश पीपल हु ब्रेक द लॉज. तो स्टेट के पास इतनी पावर है कि जो वो लॉ बनाती है, अगर वहाँ के लोग उसे ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उन्हें पनिशमेंट देगी. एंड हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर इट्स एरिया. और स्टेट के पास अब उस एरिया का पूर्ण अधिकार है. इट इज़ मोर फॉर्मल एंड वर्क थ्रू रूल्स एंड सिस्टम. तो जो स्टेट होती है वो फॉर्मल होती है और वो प्रॉपर रूल्स एंड सिस्टम के द्वारा कार्य करती है. अब हम सोसाइटी के बारे में समझते हैं. सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु लिव टुगेदर. तो सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ द पीपल है जो एक साथ रहते हैं एंड शेयर कॉमन कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर एंड रिलेशनशिप. जो एक साथ लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो शेयर करते हैं एक कॉमन कस्टम को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, एक रिलेशनशिप को. इट इंक्लूड्स फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड अदर सोशल ग्रुप. तो सोसाइटी में फैमिली भी आती है, रिलीजन भी आता है, एजुकेशन भी आता है और इसके अलावा और भी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. सोसाइटी इज नॉट बेस्ड ऑन फोर्स. तो जो सोसाइटी होती है वो फोर्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती है और रूल्स के ऊपर भी नहीं बेस्ड होती है, बट ऑन कोऑपरेशन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जो सोसाइटी होती है वो कोऑपरेशन, लव और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है. इट कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ स्टेट. तो जो सोसाइटी है वो स्टेट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है. अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है. पहले हम स्टेट के बारे में समझते हैं. द स्टेट इज अ परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टेट है वो एक परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज पावर ओवर अ फिक्स एरिया एंड पीपल. जिसके पास पावर है एक फिक्स एरिया के ऊपर कि वो एक फिक्स एरिया को कंट्रोल कर सकती है और जो वहाँ पे लोग हैं उनको गवर्न कर सकती है. इट हैज़ फोर एलिमेंट. तो स्टेट के पास चार एलिमेंट है, दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरिटी. द स्टेट मेक्स लॉज, मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिज पीपल. जो स्टेट है वो लॉ को बनाती है, उसे वहाँ के ऑर्डर को मेंटेन करती है और लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है, उनके राइट्स का भी ध्यान रखती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस. जो स्टेट है वो एग्जिस्ट तब भी करेगी जब वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तब भी. गवर्नमेंट के बारे में हम समझते हैं. द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट. जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेट का बस एक हिस्सा है, एक पार्ट है. इट इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री. गवर्नमेंट क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जो इस कंट्री को रन करते हैं एंड कैरी आउट द वर्क ऑफ द स्टेट. और जो भी स्टेट के वर्क होते हैं उन्हें कैरी आउट करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं. द गवर्नमेंट मेक्स एंड अप्लाइज लॉज. तो गवर्नमेंट जो होती है वो लॉ को बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है. कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स को कलेक्ट करती है एंड मैनेजेस डेली अफेयर. जो भी डेली अफेयर होते हैं, डेली वर्क होते हैं, उनको मैनेज करती है. इट कैन चेंज थ्रू इलेक्शन और अदर पॉलिटिकल प्रोसेस. जो गवर्नमेंट है उसे चेंज किया जा सकता है इलेक्शन के द्वारा या फिर कोई डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा. अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, कि स्टेट और नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है. पहले हम स्टेट के बारे में समझते हैं. द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पावर ओवर अ फिक्स एरिया एंड पीपल. स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पावर है कि वो एक कंट्रोल करेगी फिक्स एरिया को और वहाँ के जो लोग हैं उनको गवर्न करेगी. इट हैज फोर एलिमेंट. स्टेट के चार एलिमेंट है, दैट इज पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरिटी. द स्टेट मेक लॉज, मेंटेन ऑर्डर. जो स्टेट है उसका काम है कि वो लॉ को बनाती है, उसे इंप्लीमेंट करती है, ऑर्डर को मेंटेन करती है एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स एरिया. जो भी उसका एरिया उसके ऊपर इसका पूर्ण कंट्रोल होता है.
इट इज़ अ लीगल एंड पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जो है वो एक लीगल और पॉलिटिकल बॉडी है दैट यूजेस पावर एंड अथॉरिटी, जो पावर का इस्तेमाल करती है और अथॉरिटी का यूज़ करती है। अब हम नेशन के बारे में समझते हैं। अ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु फील कनेक्टेड थ्रू कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और रिलीजन। एक जो नेशन है उसमें एक ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जो उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि दे आर बीइंग कनेक्टेड। किसके द्वारा कनेक्टेड है? कॉमन कल्चर के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा या फिर रिलीजन के बेसिस पे। अ नेशन मे नॉट हैव इट्स ओन स्टेट। हो सकता है एक नेशन के पास खुद का, या नहीं भी हो सकता है कि उसके पास कोई स्टेट हो। इट इज़ मोर अबाउट इमोशन, यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। तो नेशन जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है? इमोशन के ऊपर, यूनिटी के ऊपर, एक शेयर्ड आइडेंटिटी के ऊपर। नेशंस आर फॉर्म बाय पीपल्स फीलिंग और बिलोंगिंग। तो नेशन कहीं ना कहीं किसके द्वारा फॉर्म होता है? जब लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है अपनापन का। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, कि नेचर ऑफ स्टेट का क्या अर्थ है। नेचर ऑफ स्टेट मीन्स द बेसिक करेक्टर और रोल ऑफ द स्टेट। तो नेचर ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट का क्या बेसिक करेक्टर है, क्या उसके बेसिक रोल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ इट वर्क, स्टेट कैसे कार्य करती है, व्हाट पावर इट हैज, स्टेट के पास कौन कौन से पावर है, एंड हाउ इट ट्रीट इट्स पीपल, कैसे वो अपने लोगों का ध्यान रखती है, कैसे उन्हें ट्रीट करती है। इट एक्सप्लेन वेदर द स्टेट इज डेमोक्रेटिक और डिक्टोरियल। तो नेचर ऑफ द स्टेट हमें कहीं ना कहीं बताता है कि जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक है या फिर डिक्टोरियल है, पीसफुल है या फिर फोर्सफुल है, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट हैज़ विद सिटीजन। और ये जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो कौन से टाइप की रिलेशनशिप अपनी सिटीजन के साथ शेयर करती है। पहले हम समझते हैं आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। द आइडियलिस्ट थ्योरी सेज दैट द स्टेट इज नॉट जस्ट फॉर रूल्स। आइडियलिस्ट थ्योरी कहती है कि जो स्टेट होता है वो सिर्फ रूल्स के लिए नहीं होता है, बट फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्टेट का काम है कि वो भी प्रमोट करती है मोरल को और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपने एरिया में। इट हेल्प्स पीपल बिकम बेटर एंड लिव अ गुड लाइफ। तो कहीं ना कहीं आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों को हेल्प करती है कि लोग और भी अपनी लाइफ को एक बेटर वे तरीके से लीड करें, एक अच्छी जीवन को जिए। द स्टेट इज सीन एज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। द आइडियलिस्ट थ्योरी सीज द स्टेट एज अ लिविंग मोरल बीइंग। तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट जो है वो स्टेट को कैसे देखता है कि वो एक लिविंग है, एक मोरल बीइंग है। इट बिलीव्स दैट द स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट ये समझता है कि जो स्टेट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, एंड अ पर्सन हैज़ मीनिंग ओनली एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। और वहाँ के जो लोग हैं या फिर जो पर्सन है उनको कैसे मीनिंग मिल रही, क्योंकि वो स्टेट का एक हिस्सा है, वो स्टेट का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन एम ऑफ द स्टेट इज टू हेल्प पीपल बिकम मोरली एंड स्पिरिचुअल बेटर। तो कहीं ना कहीं जो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि उसका जो मेन एम है वो ये है कि स्टेट कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करे कि जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा मोरली और स्पिरिचुअली अपने लाइफ को और बेटर तरीके से लीड कर सकें। इट सेज द स्टेट ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। तो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि जो स्टेट होता है वो हमेशा अपने लोगों की अच्छाई के लिए कार्य करती है, एंड कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, और वो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकती है। द इंडिविजुअल शुड फॉलो द स्टेट कम्प्लीटली। इसलिए जो इंडिविजुअल है उन्हें कहीं ना कहीं स्टेट को कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। एज द स्टेट रिप्रेजेंट ट्रुथ, जस्टिस एंड द कॉमन गुड। क्योंकि जो स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रुथ को, जस्टिस को और कॉमन गुड को। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले प्लेटो। प्लेटो सेड द स्टेट शुड हेल्प पीपल लिव अ जस्ट लाइफ। तो प्लेटो कहते हैं कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करती है कि वो अपनी लाइफ को जस्ट तरीके से लीड कर सके। सेकंड, हीगल कॉल द स्टेट गॉड ऑन अर्थ। तो हीगल ने बहुत ज़्यादा स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने स्टेट को क्या कहा कि वो गॉड ऑन अर्थ है। थर्ड, रूसो बिलीव इन जनरल विल। तो जो रूसो है वो जनरल विल में बिलीव करते हैं, विच इज़ द विल ऑफ ऑल पीपल टुगेदर। जनरल विल किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने भी लोग हैं उनको उनके विल को टुगेदर रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। दिस थ्योरी गिव्स टू मच पावर टू द स्टेट। तो जो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेट को पावर दे देती है, एंड इग्नोर इंडिविजुअल फ्रीडम। और कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसे उसे नज़रअंदाज करती है। इट कैन लीड टू डिक्टेटरशिप, इसकी वजह से डिक्टेटरशिप हो सकता है। क्रिटिक्स से नो स्टेट इज परफेक्ट एंड पीपल राइट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो स्कॉलर्स इसे क्रिटिसाइज करते हैं इस थ्योरी को, वो कहते हैं कि कोई भी स्टेट अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो लोगों के राइट हैं, जो पीपल्स राइट हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम समझते हैं सेकंड, दैट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट।
The Marxist theory says that the state is a tool used by the rich, that is the capitalist. तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि जो स्टेट है वो एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिच के द्वारा, जो वहाँ के कैपिटलिस्ट क्लास है वो यूज करते हैं टू कंट्रोल दी पुअर, जिसके द्वारा वो पुअर को कंट्रोल कर सके जो कि वर्किंग क्लास है. इट बिलीव्स द स्टेट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच. तो कहीं ना कहीं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो इस बात में विश्वास करती है कि स्टेट को बनाया गया है कि वो जो रिच लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वंस अ क्लासलेस सोसाइटी इज फॉर्म, तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि एक बार जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी देयर विल बी नो नीड फॉर द स्टेट, तब हमें स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी एंड इट विल स्लोली डिसअपियर, और स्टेट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा. अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट. द स्टेट इज नॉट न्यूट्रल. तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहता है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं होती है. इट हेल्प ओनली द रूलिंग क्लास. मतलब जो स्टेट होती है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है, वो किसको हेल्प करती है? जो रूलिंग क्लास है उनको सिर्फ हेल्प करती है. दोज हु हैव मनी एंड पावर. रूलिंग क्लास वो क्लास है जिनके पास मनी है, पावर है. इट यूजेस लॉ, पुलिस एंड आर्मी. जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो लॉ का यूज करती है, पुलिस का यूज करती है, आर्मी का यूज करती है टू प्रोटेक्ट द रिच, जिससे वो रिच को प्रोटेक्ट कर सके एंड कीप द पुअर अंडर द कंट्रोल. और जो लोग पुअर है, जो वर्किंग क्लास है, उनको जो रिच है वो कंट्रोल कर सके. द मार्क्सिस्ट थ्योरी सेज दैट क्लास स्ट्रगल इज द मेन रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है क्लास स्ट्रगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है स्टेट के क्रिएशन में. इन द फ्यूचर व्हेन ऑल द पीपल आर इक्वल, फ्यूचर में जब क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, जब सभी लोग इक्वल होंगे एंड देयर आर नो क्लासेस, और उस समय कोई क्लास नहीं होगी, द स्टेट विल नो लॉन्गर बी नीडेड. उस समय हमें स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी. अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट किया है. पहले है कार्ल मार्क्स. ही सेड द स्टेट इज अ वेपन ऑफ द रूलिंग क्लास. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक वेपन है जो रूलिंग क्लास यूज करती है. किसके लिए? वो वर्किंग क्लास को कंट्रोल कर सके. सेकंड, फ्रेडरिक एंजल. ही सेड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू कंट्रोल क्लास कॉन्फ्लिक्ट. तो फ्रेडरिक एंजल कहते हैं कहीं ना कहीं स्टेट की एग्जिस्टेंस इसलिए हुई कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसे वो कंट्रोल कर सके. थर्ड, व्लादिमीर लेनिन. ही अप्लाइड मार्क्स आइडियाज इन रशिया. तो जो व्लादिमीर लेनिन है उन्होंने प्रैक्टिकली जो भी मार्क्स के आइडियाज थे रशिया में अप्लाई किया एंड बिलीव इन रेवोल्यूशन टू एंड द कैपिटलिस्ट स्टेट. तो कहीं ना कहीं वो इस बात में विश्वास करते कि हमें रेवोल्यूशन करना होगा अगर हमें कैपिटलिस्ट स्टेट को खत्म करना है तो, और हमें अगर क्लासलेस सोसाइटी बनानी है तो. अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट. मेनी पीपल से दिस थ्योरी गिव्स टू मच फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल एंड इग्नोर अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है क्लास स्ट्रगल के ऊपर, और वो अदर जो इश्यूज हैं या फिर जो अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी है उसे इग्नोर करती है. जैसे कि कल्चर के बारे में बात नहीं करती, रिलीजन, आइडेंटिटी, इन सब के बारे में वो बात नहीं करती है. इन रियलिटी सम स्टेट डू हेल्प दी पुअर. तो अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो जो स्टेट प्रेजेंट है आजकल वो कहीं ना कहीं अपने जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, जो पुअर हैं, उनकी हेल्प करती है एंड प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट. और कोशिश करती है कि सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. ऑल्सो इन कंट्रीज वेयर मार्क्सिज्म वॉज फॉलोड लाइक द सोवियत यूनियन द स्टेट डिड नॉट डिसअपियर. ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कंट्री जहाँ पे मार्क्सिज्म को प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया, जैसे कि सोवियत यूनियन हो गया, वहाँ पे भी स्टेट कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई बट बिकेम इवन मोर पावरफुल. वहाँ पे तो स्टेट और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है विच गोज अगेंस्ट द मार्क्स आइडिया, जो मार्क्स के आइडिया की बिल्कुल विपरीत होता है. अब हम समझते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट. द लिबरल थ्योरी सेज दैट द स्टेट इज मेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड फ्रीडम. तो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि जो स्टेट है वो लोगों के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि वो उनकी राइट्स ऑफ फ्रीडम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके. इट बिलीव्स द मेन जॉब ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ. तो एक्चुअली लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट का मेन काम क्या है कि जो स्टेट का मेन काम ये है कि प्रोटेक्ट करे लाइफ को, लिबर्टी को एंड प्रॉपर्टी को. द स्टेट शुड नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. ये लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट कह रहा है कि स्टेट को हर चीज़ कंट्रोल नहीं करना है. इट शुड ओनली डू व्हाट इज नीडेड. उसको सिर्फ उतना ही करना जितना ज़रूरी हो टू कीप पीस एंड प्रोटेक्ट राइट, जिससे वो शांति को मेंटेन कर सके और राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेट इन दिस थ्योरी. तो कहीं ना कहीं लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट में लोगों को, पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू स्टेट.
अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। दिस थ्योरी सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो सपोर्ट करती है किसे? इंडिविजुअल की फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को और लिमिटेड गवर्नमेंट को। इट बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ। तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो रूल ऑफ लॉ में फॉलो करती, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। और रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? मीनिंग एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, कि जितने भी लोग हैं सब लॉ के सामने सब एक समान हैं। द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट पीपल राइट। स्टेट का ये काम है कि वो लोगों की राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, बट नॉट इंटरफेयर टू मच इन देयर पर्सनल लाइफ। लेकिन स्टेट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है लोगों के पर्सनल लाइफ्स में। इट सपोर्ट फ्री इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो सपोर्ट करती है फ्री इलेक्शन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को। अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले आते हैं जॉन लॉक। सेट द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि जो उनके नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उनको प्रोटेक्ट करें। सेकंड, थॉमस हॉब्स बिलीव द स्टेट वाज नीडेड टू स्टॉप क्योर्स एंड कीप पीस। तो थॉमस हॉब्स इस बात में विश्वास करते हैं कि स्टेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कि जो वहाँ पे अराजकता है प्रेजेंट उसे रोके और कहीं ना कहीं पीस को मेंटेन करें। थर्ड, जेएस मिल स्पोक फॉर लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट एंड लिमिटेड स्टेट पावर। जो जेएस मिल है वो किसके बारे में बात करते हैं? लिबर्टी के बारे में, इंडिविजुअल राइट के बारे में, और स्टेट के पास एक लिमिटेड पावर होना चाहिए। अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को क्रिटिसाइज किया गया है कि कहीं ना कहीं इग्नोर कर देती है जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रेजेंट है। इट सेज एवरीवन इज इक्वल। तो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट कहती है कि सभी एक समान है, बट इन रियल लाइफ सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, अपने रियल लाइफ में देखें, तो कुछ लोग तो रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं। क्रिटिक्स से द लिबरल स्टेट मोस्टली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड पावरफुल। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट को, वो कहते हैं कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट है वो किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है जो कि रिच हैं, जो कि पावरफुल हैं। ऑल्सो टू मच फ्रीडम कैन लीड टू सेल्फिशनेस। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम आप किसी को दे दो तो इससे क्या हो सकता है? सेल्फिशनेस की भावना आ सकती है, जैसे कि इंसान स्वार्थी हो सकता है, खुदगर्ज हो सकता है। एंड लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं जो लोग होंगे उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होगी। अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेट कि स्टेट के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। द स्टेट हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू टेक केयर ऑफ इट्स पीपल। तो स्टेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके द्वारा वो अपने लोगों का केयर करती है, ध्यान रखती है एंड मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये लॉ को बनाती है, उसे इंप्लीमेंट करती है, सो दैट एवरीवन लिव्स पीसफुली एंड सेफली, जिसकी वजह से जितनी भी उसकी प्रजा है, जनता है, सिटीजन है, वो क्या करें? एक पीसफुल और सेफ तरीके से अपनी लाइफ को लीड करें। द स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। जो स्टेट है वो अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है थ्रू पुलिस एंड आर्मी के द्वारा, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम क्राइम एंड एनिमीज। और वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कैसे? क्राइम को रोकने में बहुत हेल्पफुल करती है, पुलिस की हेल्प लेती है और एनिमीज को कहीं ना कहीं एक्चुअली रोकने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और आर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंट्री को प्रोटेक्ट करना है तो। इट टेक केयर ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो जो हमारी स्टेट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सिटीजन के जो बेसिक नीड्स है उसका भी ध्यान रखती है, लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लीन वाटर हो गया एंड रोड्स हो गया। द स्टेट ऑल्सो मैनेजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय कलेक्टिंग टैक्सेस। तो जो स्टेट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैनेज करती है कैसे? टैक्सेस कलेक्ट करके। एंड रनिंग स्कीम फॉर द पुअर। जो पुअर है उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स को रन करती है जो पुअर को हेल्प करें। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वहाँ पे जो स्टेट है उसका मेन काम है कि वो जो इंडिविजुअल है उनके राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एंड फ्रीडम एंड इंश्योर जस्टिस, और उनको फ्रीडम प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं जस्टिस को इंश्योर करे, और इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, जितने भी सिटीजन है उनको एक समान ट्रीट करें। तो ये हम कह सकते हैं द स्टेट वर्क टू क्रिएट अ सेफ, फेयर एंड कंफर्टेबल लाइफ फॉर इट्स पीपल। जो स्टेट है वो किसके लिए कार्य करती है? एक क्रिएट कर सके एक सेफ, फेयर और कंफर्टेबल लाइफ अपने लोगों को दे सके। अब हम समझते हैं वेलफेयर स्टेट। अ वेलफेयर स्टेट इज अ टाइप ऑफ स्टेट दैट टेक केयर ऑफ द बेसिक नीड्स एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। एक वेलफेयर स्टेट एक टाइप ऑफ स्टेट है जिसका मेन काम है कि वो लोगों की बेसिक नीड्स का ध्यान रखती है, उनके वेलबींग का ध्यान रखती है अपने पीपल के। इट डज नॉट
जस्ट मेक लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर। तो वेलफेयर स्टेट का बस इतना कार्य नहीं है कि वो सिर्फ लॉ को बनाए, उन्हें इंप्लीमेंट करे या फिर ऑर्डर को मेंटेन करे, बट ऑल्सो वर्क टू रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वेलफेयर स्टेट किसके लिए काम करती है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस करे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे और कहीं ना कहीं अपने सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। द वेलफेयर स्टेट बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ। तो वेलफेयर स्टेट इस बात में विश्वास करती है कि ये हर इंसान का अधिकार है कि वो डिसेंट तरीके से अपने लाइफ को लीड करे। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अ वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक अफोर्डेबल रेट पे, ओके, एक या तो फ्री या फिर अफोर्डेबल रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फैसिलिटीज देती है एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। एक वेलफेयर स्टेट का ये कार्य है कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच में उसे कम करे। द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग द वीकर सेक्शन। जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो वीकर सेक्शन है उनको मदद दे करके, एंड इंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर ऑल। और कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करती है कि सभी को इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, एक डिग्निटी लाइफ को वो लीड करें। इट ऑल्सो सपोर्ट ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट हेल्प एंड चाइल्ड केयर। तो जो वेलफेयर स्टेट है वो सपोर्ट करती है ओल्ड एज पेंशन को, अनएम्प्लॉयमेंट हेल्प देती है और चाइल्ड केयर भी प्रोवाइड करती है। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट किया है। पहले है टी.एच. ग्रीन। बिलीव द स्टेट शुड प्रमोट पॉजिटिव फ्रीडम एंड हेल्प पीपल ग्रो। तो टी.एच. ग्रीन इस बात में विश्वास करते हैं कि स्टेट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए पॉजिटिव फ्रीडम, और अपनी लोगों को हेल्प करना चाहिए जिसकी वो और ग्रो कर सकें। सेकंड, लास्की सेट द स्टेट मस्ट इंश्योर बेसिक नीड्स फॉर ऑल। लास्की कहते हैं कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए जो भी लोगों की बेसिक नीड्स हो उनको मिले। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जवाहरलाल नेहरू ने वेलफेयर स्टेट को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। अब इसके क्रिटिसिज्म को देखते हैं। सम पीपल से दैट अ वेलफेयर स्टेट मेक पीपल लेजी एंड टू डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। जो स्कॉलर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है वो अपनी जनता को, अपने लोगों को कहीं ना कहीं लेजी बना देती है और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे निर्भर कर देती है, वो उन्हें डिपेंडेंट बना देती है। इट ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। तो जाहिर सी बात है अगर एक स्टेट है जो वेलफेयर स्टेट है, अगर उसे अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री स्कीम्स देने हैं या बहुत ज़्यादा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनके बेसिक नीड्स का ध्यान रखना है या पुअर को बहुत ज़्यादा हेल्प करना है, तो उसे बहुत सारे मनी चाहिए, विच लीड टू हाई टैक्सेस। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाई टैक्सेस हो सकते हैं। अदर्स बिलीव दैट इट रिड्यूसेस पर्सनल फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं कुछ बिलीव करते हैं, कुछ स्कॉलर्स या कुछ क्रिटिक्स बिलीव करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल फ्रीडम को रिड्यूस कर देती है एंड गिव्स टू मच पावर टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देती है। इट इफ़ नॉट मैनेज वेल, अगर वेलफेयर स्टेट को सही से मैनेज ना किया जाए, इट कैन लीड टू करप्शन एंड मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड। इससे क्या हो सकता है, करप्शन हो सकता है और जो पब्लिक फंड्स हैं उसका मिसयूज हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं द वेलफेयर स्टेट इज़ अ गुड सिस्टम दैट एम्स टू क्रिएट अ फेयर एंड केयरिंग सोसाइटी। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो एक अच्छा सिस्टम है जिसका मेन एम है कि वो एक फेयर और केयरिंग सोसाइटी क्रिएट कर सके। दो इट हैज़ सम प्रॉब्लम, वेलफेयर स्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इट हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी एंड इक्वल चांसेस, लेकिन ये लोगों को हेल्प भी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को एक डिग्निटी तरीके से लीड कर सकें, वो उनको इक्वल चांसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। A well managed welfare state can make a country stronger and more united। अगर एक well managed welfare state हो तो वो कंट्री को stronger और more united बना सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।